ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज। मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु हाथ जंतु আমি হাত बड़े प्लीज आग्रह करता हूँ, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूँ सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। सर आई चैलेंज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूँगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर कागज़ तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूँ, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत टोकिए। सर डिप्राइविंग वुमेन, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। यू हैव 240 MPs in parliament. If you had implemented the 1/3 quota as per the Women's Reservation Bill, the BJP would have had 80 women MPs. But how many do they have? They have just 31, which is a mere 13% of their total strength. And compare this to the Trinamool Congress, sir, which boasts not 1%, 5%, 10%, 13%, 15%, 20%, 25%. Sir, it has 38% women MPs in Lok Sabha. Last year, a special session was convened to pass the Women's Reservation Bill. Yet the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there is a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That's the difference. हमारे भारत की बेटियां जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मंगल मिशन हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो भारत का नाम ऊंचा नहीं कर रही हो। लेकिन ये जो राजनीति का एक क्षेत्र है, वही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय जी, जहां पर हमारा देश पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती हूँ। हमारे पास 68 MLAs हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला MLA है, सिर्फ एक। लेकिन बाकी देश भी इसी तरह की जो है, चाहे 8%, 9% का women inclusion, अरे मेरे को प्लीज वुमेन्स बिल पे बोलने दीजिए ना। तो अभी पूरे देश की जो असेंबली का है यही रेट चल रहा है, और ये जो दर है, इसकी जो औसताना दर है वो 9% to 8% है। लोकसभा में जबकि हमें 13% तक पहुंचे हैं, लेकिन ये वैश्विक दर दूर दूर तक कहीं वो वैश्विक दर के नजदीक नहीं है। लेकिन आज जब ये महान उत्सव हमारी जिंदगियों में आया है, तो प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि पेट में चूहे दौड़ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा
होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं, और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी, ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है, चलो वुमेन्स बिल उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था, 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरी बहुत अच्छी मित्र है यहाँ जून TMC के जो MP हैं, उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप जो है 33% दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स है उन किसी भी सीट पे वो ओपन सीट्स है, वो महिलाओं को लड़ना जो है उस पे कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। 14% हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो जून जी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं? तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा। अवश्य ही मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जल्दी में है, क्योंकि जो काम 60 साल में नहीं हुए वो उन्होंने 10 साल में ही करके दिखा दिए। चाहे वो करोड़ों मकान पक्के किए हो, चाहे वो गैस सिलेंडर दिए हो, चाहे वो महिला को डिफेंस में लाना हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं को 12 वीक से लेकर 26 वीक की हॉलीडे हो, न जाने कितनी योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर मैं बोलने लगूं तो यहाँ बहुत वक्त चला जाए। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक जल्दी में है, महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दी। और ये जल्दी अब की नहीं है, ये जल्दी जब से वो हेड ऑफ गवर्नेंस बने हैं तब से है। गुजरात में भी बाकी स्टेट्स की तरह गुजरात जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो एक फीमेल फिटिसाइड का जो एक प्रैक्टिस थी उसकी चपट में था। उस टाइम उन्होंने, देखिए रूल हर जगह होते हैं, लेकिन एक लीडर की संवेदनशीलता देखिए, वहां पे उन्होंने एक जन जन को नुक्कड़ नाटक करने के लिए, जहां पे एक भ्रूण जो है वो माता से बात करता है कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, कि माँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूंगी, उससे करके लोगों में जो संवेदनशीलता आई, जो आत्मीयता आई, जो एक गर्ल चाइल्ड के लिए उनके मन में एक भाव उठा, उसके करके आप देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 1000 मेल चाइल्ड पर पहली बार 1020 फीमेल चाइल्ड हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है फॉर गर्ल चाइल्ड।